इस बार के सीबीएसई एग्जाम ने बच्चों को एक चीज तो बता दी है कि भाई सिर्फ पेपर लास्ट मोमेंट पे पढ़ के या पुराने क्वेश्चन करके तुम अच्छे नंबर तो छोड़ो, पास होना मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत महसूस करी हो कि इस बार 2025 में जितने बच्चों ने फिजिक्स का पेपर दिया और साथ के साथ मेरे जैसे टीचर्स ने भी। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का इस बार का पैटर्न जो आया था एग्ज़ाम का, उस पैटर्न में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। कुछ बच्चे बहुत खुश हो रहे थे जिनका पेपर बढ़िया गया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने पेपर देखते के साथ ही, बाहर आते के साथ ही सिर्फ एक ही बात बोली, और ऐसा आई एम श्योर बहुतों के साथ हुआ होगा। अभी रिजल्ट आना है, मेरा मानना यह है कि जो रिजल्ट होगा उसमें सीबीएसई चेकिंग आसान करेगा। ऑल्दो सीबीएसई की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन बेटा ये एक आई ओपनर है। जी हाँ, किन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए जो अभी 11th से क्लास 12th में आए। जी हाँ, अब 11th से 12th में जो बच्चे आए हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं यार जो लाइफ को लेके सीरियस होते हैं और जो जेई या नीट का टारगेट रख के चले हैं और उन्होंने पीसीएम या पीसीबी लिया है ये सोच के कि आगे जाके हम जेई मेंस देंगे या फिर हम नीट देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टारगेट कुछ और है या उनको भी पता नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि हमें कोई जेई वेई नहीं देना, हम तो सीबीएसई का पेपर देके जयराम जी की करेंगे और बाहर निकलेंगे। ऐसे भी बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत आती है उन बच्चों के साथ जिनको ये आइडिया नहीं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, जो बेकार की चीजों में पढ़े हैं। सर इसका यूज क्या होगा? अबे तेरे नंबर लाने के लिए होगा। जब एग्जाम में बैठेगा और देखेगा कि जब नहीं आ रहे नंबर, तब यूज समझ आएगा कि यार पढ़ लेता। तो इन चक्रों में जो बच्चे पड़े रहते हैं या जो सिर्फ लाइफ को सिंपल निकल रही है, स्कूल चले जाते हैं, हाँ ठीक ठीक पेट पकड़ के हंस रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो कुछ नहीं आता। तो जो ऐसे बच्चे भी हैं जो सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, सीबीएसई ने उनके लिए एक बहुत बढ़िया आई ओपनर रखा है। तुम्हारी 11th कैसी भी गई हो, लेकिन 12th में तुमको इन गलतियों से बचना है, क्योंकि अगर ये गलती करते रहे तो बेटा क्या है ये गलती? आओ देखते हैं। आपकी जो पहली गलती रहती है, जो बच्चे आते हैं उनकी गलतियां ये रहती है कि वो सेल्फ स्टडी को अवॉइड करते हैं। बेटा देखो ये ग्राफ डाउन क्यों जा रहा है, अब समझो इसको। सेल्फ स्टडी को अवॉइड करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो बच्चे हैं जो घर में भी सीरियस हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो घर में सीरियस हैं, ट्यूशन सेंटर में भी सीरियस हैं, लेकिन इनको 24 घंटे एक टीचर चाहिए अपने सर पे। क्यों? सर हम पढ़ते नहीं, हम शरारत करने लग जाते हैं कि हाय हाय इतनी मासूमियत। अबे ऐसे तुम पेपर निकालोगे क्या? ऐसे तुम कंपटीशन में रैंक लाओगे क्या? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने भी ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो शुरुआत से बहुत फोकस रहे हैं। उनको पता है कि हम इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या ट्यूशन जा रहे हैं या हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये हमने लेक्चर पढ़ा। उसके बाद असली पढ़ाई स्टार्ट होती है बाद में। वो कब होती है? तुम्हारी सेल्फ स्टडी। तुम सिर्फ ट्यूशन जा रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो और उसके बेस पे तुम सोच रहे हो कि हम तो भैया एग्जाम में बिल्कुल मचा देंगे। नहीं मचा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने जितना टाइम ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा या तुमने जितना टाइम ट्यूशन सेंटर में बिताया, वो टाइम तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझने में गया। अबे मैगी बनाने की विधि समझने में गया, इसका मतलब ये नहीं आ गई बनाना पड़ेगा, तो तुम बना ही नहीं रहे, या बना रहे हो तो तुम्हारे ये टंटे हैं कि भाई हमें तो टीचर चाहिए सर पे। ये चीज से बचो। पढ़ाई करने के लिए तुम्हें सिर्फ रोशनी की जरूरत होनी चाहिए, रोशनी और किताब, बस किताब और लाइट की, समझ गए? सिर्फ इसकी जरूरत होनी चाहिए ताकि तुम सेल्फ स्टडी कर पाओ। सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, ठीक? तो सेल्फ स्टडी अवॉइड करोगे तो कितना भी पढ़ो कोई फायदा नहीं, कोई टीचर आके कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं। दूसरा, बंकिंग इनिशियल लेक्चर्स। इसका मतलब क्या है? देखो 11वीं हाय हाय करते पास हुई है, 12th में आते के साथ ही पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरुआत में है। अरे अभी चले जाएंगे यार, चले जाएंगे, पढ़ लूंगा यार, देख लेंगे, ये सब बहानेबाजी चल रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? अबे तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही वीक हो गया। क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो पहले 2 चैप्टर है ना, जब मैं भी पढ़ाता हूं तो पहले 2 चैप्टर में मैं अपनी स्पीड थोड़ा कम रखता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कुछ भूले भटके हैं जो आएंगे बिल्कुल एंड में, कुछ तो साल के एंड में आते हैं कि सर हमको लगता है कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे, आप हेल्प करवा दो। अबे पूरे साल क्या कर रहा था? पूरे साल तो बड़े जोश में था। तो ये चीज तुम्हें अवॉइड करनी है। तुमको सारे के सारे लेक्चर्स देखने हैं, चाहे तुम किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है, मिस कुछ नहीं करना। कभी कभार कुछ ऐसी
सिचुएशन आ जाती है कि बच्चा मिस कर जाता है, कोई बात नहीं, कुछ कंडीशंस ठीक है, ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़बरदस्ती कि हाँ अभी तो यार 11वीं खत्म हुई है 12वीं देखेंगे, इसके चक्कर में तुम्हारा बेस ही नहीं बन पाएगा। तो इनिशियल लेक्चर्स को बंक बिल्कुल नहीं करना, गलती नंबर 2 थी ये। देखते हैं मिस्टेक नंबर 3, बेटा टाइम वेस्टेज ऑन ट्यूशन सेंटर्स। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ट्यूशन सेंटर जाना बंद कर दे? नहीं। टाइम वेस्टेज ऑन ट्यूशन सेंटर का मतलब यह है कि जब अब तुम 11वीं पास करके आए, बहुत से बच्चे जहां 11वीं पढ़ते हैं उधर ही वो 12th करते हैं, है ना, लेकिन कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जाता है 11th का, ठीक है, तो वो 12th की शुरुआत की उन्होंने कुछ पढ़ाई कर रही और तुम उनको मजा नहीं आया, उनको लग रहा है 12th में भी टीचर वैसे ही पढ़ा रहा है, कहीं और देखते हैं। अब उनकी बंगो स्टार्ट हो गई, अब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, कोई बुराई नहीं है, अगर एक जगह समझ नहीं आया तो आप दूसरी जगह जाके देखो, बट इस प्रोसेस को लंबा मत करो, इसको लंबा मत करो। एक जगह जाओ, वहां पे तुम्हें समझ आ गया, बढ़िया से समझ आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, तो जाओ, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेम विद द ऑनलाइन, अगर तुम्हें ऑनलाइन तुमने 11वीं जिस टीचर से पढ़ी है ऑनलाइन, तुम्हें 12th में तुम्हें लग रहा है कि यार पूरी 11वीं मेरे को मजा नहीं आया, तो तुम दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम वेस्टेज मत करो इसमें ज्यादा। ये बात समझ गए? तो जबरदस्त ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर भटकने में। तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज द टीचर, इन टीचर के साथ मेरी पट रही है, मुझे मजा आ रहा है, क्लास में भी मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी टीचर बता रहा है, मामला सॉर्टेड है, तो ठीक है, मैं इनसे कंटिन्यू रखता हूँ। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 11th से 12th में जाके टीचर को चेंज करते हैं, चेंज करना भी पड़ जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार इसको मत करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 जहां गलतियां होती हैं, अवॉइडिंग DPPs। जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है तुम्हें आपके जो इंस्टीट्यूट में, या जो भी टीचर आपको सवाल करवा रहे हैं, आपने उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। टीचर ने आपको दिया कि भैया ये लो 50 सवाल, इसको बना के लाओ 2 दिन के अंदर, तुम घर जा रहे हो, बनाएंगे, दूसरे दिन पे तो दोबारा उठा के देखा है। भाई टीचर तो ये टीचर क्या देखेगा, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 20 में से 15 बना के ला रहे हैं, 5 नहीं भी जा रहे, अरे रैंक्स मिल जाएगी टीचर को, बच्चे कर रहे हैं 5 के चक्कर में वो 15 को छोड़ेगा थोड़ी। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, DPPs बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कितना आता है। तो DPPs को मिस मत करना। और लास्ट बेटा सेलेक्टिव स्टडी, ये भी अवॉइड करना है। बहुत से बच्चे यही करते हैं, पूरे साल पढ़ेंगे नहीं, एंड में आके कि सर कुछ चमत्कारी टॉपिक्स बता दो जो हर बार आते हैं। हमने भी यही करा था, हमने इस बार यही करा था, और बाकायदा जिन बच्चों को पेपर आसान आया था उसमें वही टॉपिक भर भर के दे रखे थे। लेकिन जो दिल्ली के कुछ बच्चे हैं या बिहार के कुछ बच्चे हैं, भाई उनका क्या धमाकेदार पेपर आया है। मुझे अभी भी लगता है यार बच्चों को कैसा फील हुआ होगा। मतलब जो बच्चा मेरे से कह रहा है सर इंपॉर्टेंट बता दो, सिर्फ ये मैं रट्टा मार के चले जाऊंगा, उसका पूरा हाईली कॉन्सेप्चुअल, वो तो भाई मतलब रो पड़ा होगा यार पेपर देखते ही। ऐसी हालत हुई है 12th में, ऐसी हालत हुई है 12th में, ठीक है। अब किस बच्चे ने, किसका ब्रेन ज्यादा कंट्रोल्ड है, मतलब कौन अपने दिमाग पे ज्यादा शक्ति रखता है, उससे बच्चे ने रिएक्ट करा होगा। जो रो पड़े शायद पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिन्होंने स्थिरता रखी, उन्होंने कुछ भी अगर लिखा है तो वो पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सेलेक्टिव स्टडी अवॉइड करो। तुम्हारा टारगेट शुरुआत से फिक्स होना चाहिए। अगर तुम्हारा टारगेट जेई है तो कोई सेलेक्टिव नहीं, सारा पढ़ना है, सारा पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो सर अब इन सबको अगर हम ठीक रखें तो हम करें कैसे? अगर तुम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन के लिए तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। करें क्या, करें क्या, तो सवाल यही है कि करें क्या। तो ऑनलाइन के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, और एक ऑप्शन ऑनलाइन और ऑफलाइन का, एक ऑप्शन ये भी है, एक नया उभरता चैनल फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, जिस पे मैं शुरुआत से बहुत काम कर रहा हूं। आप फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे आओ। स्पेशल बैच बनाया है, 2 बैच, अवसर और परिणाम। अवसर बैच, ये अवसर बैच में ये बनाया बेटा फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। ये अवसर बैच की अनाउंसमेंट है। कल से अवसर बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है। और जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए बनाया है परिणाम। क्या नाम है? परिणाम बैच। ये है फॉर क्लास 10th। बेटा ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, ठीक है। और ये स्टार्ट हो रहा है बेटा 18 मार्च, मतलब कल से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ऑनलाइन के लिए तुम एक बार जुड़ो, तुम एक बार देख के देखो, लेक्चर देख के देखो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई लेक्चर का लेवल है, प्रैक्टिकल सारी चीज बताई है, थ्योरेटिकल सारी चीज बताई है, कॉन्सेप्ट बताया है, सीबीएसई के क्वेश्चन बताए हैं, जेई और नीट के रिपीटेड क्वेश्चंस बताए हैं, तो ज्वाइन करो, देखो
देखो कैसा लगता है, ठीक है ना। सर ये तो हो गया ऑनलाइन, लेकिन अगर हमको ऑफलाइन समझना है तो ऑफलाइन, तो यार ऑफलाइन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 चीज़ें। जो बच्चे दिल्ली रह रहे हैं, कहीं और भी रह रहे हैं, आप अपने नियर बाय ज़रूर ऑफलाइन सेंटर्स भी देखो। देखो ऑफलाइन में जाने से ये होगा कि अगर आपने एक ठीक ठाक अच्छा ऑफलाइन सेंटर ले रखा है ना, तो वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। बहुत से बच्चों से मैंने सुना है जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। उनको ट्रिक्स पता है, वो 100 सवाल बना लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में पीछे हो जाते हैं। तो ये दिक्कत काफी हद तक ऑफलाइन सेंटर दूर कर देता है। सर मैं तो स्कूल जाता हूं, तो भाई तू तो खत्म है तो दोनों चीजें नहीं कर सकता। जो बच्चे अगर नॉन अटेंडिंग है, डमी कहते हैं ना, डमी स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए ये चीज है। इसी तरीके से जो बच्चे यहाँ सोनीपत में रहते हैं हरियाणा में, वो अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं या वो ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन सेंटर में मैं तुम्हें मिल सकता हूँ IIT इनक्यूरेटर्स पे। ये आपको मिलेगा ओमैक्स सिटी में। जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनको भली बात ये पता होगा ओमैक्स सिटी, नहीं पता तो ये नंबर पे कॉल कर लो, ये नंबर पे कॉल कर लो 9999804042, इस पे कॉल कर लो। आपको इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप बाकायदा यहाँ आ सकते हो। तुम्हें नहीं भी पढ़ना, अगर तुमको लाइफ से लेके करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप सेंटर पे आओ, बात करो। तुमको ये नंबर मेरा नहीं है, ठीक है, बट ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है। आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे अपनी क्वेरी डालो और आके हमसे पर्सनली मिलो, ताकि हम इस पर और बात कर सकें। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का ये मैंने आपको जुगाड़ बताया। इस वीडियो में इतना ही है। तो जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना और तुम्हारी 12th बढ़िया जाएगी, होप सो बढ़िया जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।